हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको 2025 के लिए सभी जो है इम्पोर्टेंट सब जो ऑब्जेक्टिव जो आपको करेंट अफेयर्स पूछा जाता है वो हम जो है इम्पोर्टेंट ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपको अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 में वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा आज आपको, जो 2025 के सभी एग्जाम के लिए ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया गया है फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये आपको सरकार ने शुरू किया है, उत्तराखंड सरकार ने। तो आपको याद रखना है जो नशा मुक्ति अभियान जो है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो ये आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार आपको फिल्म फीचर का पुरस्कार किसको दिया गया, यानी कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार जो है आपको दिया गया है। तो ये आप याद रखिए, ऑटम एक मूवी का नाम है जिसको जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन जीव अभ्यारण्य में, मान लीजिए एक मध्य प्रदेश सरकार है, सरकार सब योजनाएं सब चलाती है, सब अपना वन जीव अभ्यारण्य के लिए जो भी आपको वन जीव में है उस सबको संरक्षण के लिए जय कह रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता को दूसरा आवास बनाने की घोषणा की गई, यानी कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य, मान लीजिए एक कुनो नेशनल पार्क जो था, जो पहला था जो चीता का संरक्षण के लिए दिया गया था, दूसरा जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है किस वन्य जीव अभ्यारण्य को चीता का जो है न संरक्षण के लिए या चीता को रखने के लिए, चीता के आवास बनाने के लिए घोषणा किया है। तो याद रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जिसमें आपको जो चीता को आवास के लिए रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है आपको, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है ये आपको ये वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप देखिएगा तो हाल ही में भारतीय रेलवे जो आपका भारतीय रेलवे जो अभी एग्जाम जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब जो अभी चल रही है आगे चलने वाली है, तो इसमें जो है आपको एक डिवीज़न जो है ऐड किया गया, वो डिवीज़न के बारे में आपको बताना है। जो हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न, याद रखिए 69वां डिवीज़न जो है कौन सा जोन बना है, तो याद रखिएगा जम्मू रेलवे जो है ये 69वां डिवीज़न बन गया है, 69वां डिवीज़न का जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आपको बताना है जो सातवां जो है हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ है। एक सम्मेलन होता है, जैसे मान लीजिए किसी अदर कंट्री का जो है ना का सम्मेलन करता है, और ये आपको बताना है जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है किस कंट्री में जो है ना किस देश में संपन्न हुआ है। तो याद रखना है आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हिंद महासागर से रिलेटेड है। कोई भी महासागर में जैसे ही कोई जो है प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, वो वायुसेना करता है या थल सेना करता है, ये नौसेना जो अभ्यास करता है सब समुद्र सब में करता है। तो 7वां हिंद महासागर का सम्मेलन जो संपन्न हुआ है ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा नीति का जो है ना, हरित ऊर्जा जो नीति चल रही है, हरित ऊर्जा नीति में जो है ना जो है कौन सी राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा नीति का जो है शुभारंभ किया है या इसको मंजूरी दी है 2025। हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है, तो आपको याद रखना है असम जो है सरकार, इसने आपको जो है हरित ऊर्जा नीति का 2025 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको जो है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार आप जानते होंगे हर एक जो है लैंग्वेज में दिया जाता है, तो हिंदी भाषा का जो है आपको याद रखना है, हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जो है किसको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा के बारे में यदि आपसे पूछता है तो याद रखना है गगन गिल को मिला है, और यदि आपको अंग्रेजी भाषा में यदि पूछ दे तो स्टेरीन कीरे को दिया गया। स्टेरीन कीरे आपको याद रखना है। स्टेरीन कीरे जो है एक व्यक्ति है जिसको आपको जो है 2024 का इंग्लिश विषय में, ये तो आपको जो ये गगन गिल है ये इसको हिंदी विषय में दिया गया। यदि इंग्लिश विषय में यदि आपसे पूछ रहा है तो इंग्लिश विषय में जो है आपको दिया गया है किसको, स्टेरीन कीरे को दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, जो लोकसभा में 2025 के सभी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो लोकसभा में जो है आजकल एक देश एक चुनाव का जो ये घोषणा की गई है, एक संशोधन हुआ है जो है संविधान, कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया है, तो याद रखिएगा 129, यानी कि आपको याद रखना है 129वां जो है संशोधन अधिनियम जो है संविधान में हुआ है, वो आपको एक देश एक चुनाव के लिए किया गया है। मान लीजिए चुनाव जो है एक बार हो जाए, लोकसभा का होता है, उसके बाद आपको राज्य में जो विधायक सब का चुनाव होता है, ऊपर आपको जो है ना एमपी सब का जो चुनाव होता है, वो दोनों एक बार यदि हो जाए तो सभी जो है काम जो है समय से सुचारू होगा। नहीं तो मैक्सिमम जो है पार्टी सब अपने इसी चुनाव को प्रचार और प्रसार में जीतने के लिए रह जाता है और जनता की कामें कम होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 129वां संविधान संशोधन द्वारा एक चुनाव एक देश एक नेशन का जो है ना एक चुनाव का जो है नियम लागू किया है 129वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा जा रहा है, जो वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा, याद रखिएगा टाइम पत्रिका के द्वारा किस व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 में, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वो अपना बहुतों सौ नियम कानून को चेंज कर रहे हैं, वो अपने अनुसार जो भी अपने जो है मन में बैठाए हुए थे वो काम वो अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा जो आपको किस वर्ड यानी कि कोई भी शब्द को जो है ना ईयर चुना जाता है, कोई भी वर्ड को 2024 के लिए चुना जाएगा, आगे 2025 जो अभी चल रहा है तो 2025 के लिए भी चुना जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस वर्ड को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और आपको इसका सही जवाब देखिए आपको है ब्रेन रॉट को, याद वर्ड को आपको याद रखना है। जो ब्रेन रॉट एक वर्ड है, ब्रेन रॉट, इस वर्ड को जो है ना 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, याद रखिएगा। बीसीसीआई का नया सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया, बीसीसीआई का नया सचिव जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है देवजीत सेकिया को। देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का जो है नया सचिव चुना गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको घरों में जो कुछ साइंस का क्वेश्चन लिए है जो अभी जीएस में आपको LPCVT2 में भी काम आ सकता है। जो भी आप LPCVT2 का बच्चा है उसके लिए भी जो है शॉर्ट जो है ऑनलाइनर आपको बेसिक साइंस का क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको मिलेगा, इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है घरों में फ्यूज, घर में जो है फ्यूज किस क्रम में होता है, आपको पूछा जाएगा। घर में जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, इक्विपमेंट मतलब हो गया आपका जैसे फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सब जो लगा हुआ होता है ये किस क्रम में होता है, वहाँ आपको बताना है समांतर क्रम में। वो जो होता है आपको समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको फ्यूज के बारे में पूछा गया है, मिस्टेक से आप जो है समांतर क्रम नहीं मारिएगा। ये फ्यूज जो जुड़ा हुआ होता है आपका श्रेणी क्रम में होता है फ्यूज, क्योंकि फ्यूज जो है ये सुरक्षा करने के काम करते हैं, इसीलिए आपको ये कोई इक्विपमेंट आपका नहीं है, इससे न आपको हवा मिल रही है न ही आपको बिजली मिल रही है, प्रकाश लाइट मिल रहा है, तो इसीलिए याद रखिएगा श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाएगा। फ्यूज है जो आपको सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, आपकी इंस्ट्रूमेंट को बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसी जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाना। मान लीजिए कोई भी आपको रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन किया गया है, उसमें जो है आपको ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो वो आपको कौन सा अभिक्रिया होगा, तो याद रखिएगा उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उसको उपचयन कहा जाता है। एक होता है अपचयन, तो उसमें याद रखिएगा ये बढ़ जाने की जगह क्या हो जाएगा, अपचयन की जगह, अपचयन जब ही होगा तो अपचयन में याद रखिएगा वो घट जाएगा, ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा उसमें घट जाएगा। ये दो ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अवकरण, ये इससे आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में बेसिक साइंस जो हो गया साइंस सेक्टर में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम जो है न प्रदूषण करता है, आपको जो है न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, कौन सा ईंधन, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन ईंधन जो है आपको न्यूनतम जो है ये प्रदूषण फैलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको भविष्य का ईंधन भी इस क्वेश्चन को कहा जाता है, जो भविष्य का ईंधन जो किस जो है तत्व को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन होता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।